हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चंदन सर एंड सी बैक चंदन सर में आपका स्वागत है। तो आज हम स्ट्रिंग की सेकेंड पार्ट की वीडियो बनाने जा रहे हैं, ऑपरेटर्स इन स्ट्रिंग्स, कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे स्ट्रिंग्स में होते हैं पाइथन लैंग्वेज में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं आज की वीडियो में स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स इन स्ट्रिंग्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने आज हम सेकेंड वीडियो में। सेकेंड वीडियो जो हमारे पास है इसका नाम क्या है, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर इन स्ट्रिंग्स। तो आज की वीडियो में ये देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और ये ऑपरेटर्स का क्या काम है। तो जो फर्स्ट ऑपरेटर्स है वो है प्लस ऑपरेटर, इज कॉल्ड कॉनकैटिनेटिंग या कॉनकैट ऑपरेटर भी आप कह सकते हो, ठीक है। जो सेकेंड वन इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, इसको हम बोलते हैं रेप्लिकेट। क्या बोलते हैं इसको हम? रेप्लिकेट ऑपरेटर्स। थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर, इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें हमारे पास आते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज मेंबरशिप ऑपरेटर, इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, इन एंड सेकेंड वन इज नॉट इन। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर। लास्ट वन इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसमें हमारे पास होता है इज एंड इज नॉट, इज और इज नॉट। तो आज की वीडियो में हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि वी हैव 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन स्ट्रिंग्स और हर स्ट्रिंग्स का क्या काम है और क्या यूज है। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, कॉनकैट यानी प्लस ऑपरेटर। जैसे कि स्ट्रिंग्स जो है, कोई भी स्ट्रिंग दो वैल्यूज को ऐड कराने के लिए होता है। यानी अगर हमारे पास अगर x है, अगर मैंने दिया यहाँ पे a, अगर y है यहाँ पे दिया मैंने b, दोनों स्ट्रिंग है क्योंकि सिंगल कोट्स में है। अगर मैं करता हूँ x प्लस वाई, तो आंसर इज a b, दोनों कॉनकैट हो जाएंगे, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास x इक्वल्स टू 7 है, y इक्वल्स टू 3 है, अगर मैं करूंगा x प्लस वाई तो आंसर इज 10। नॉर्मल जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। अगर मैंने ऐसे दिया और ऐसे दिया, अब दोनों स्ट्रिंग हो गए, 7 भी स्ट्रिंग है और 3 भी स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको सिंगल कोट दे दिया। सिंगल कोट दे दो या फिर आप डबल कोट्स भी दे सकते हो, तभी हमारा स्ट्रिंग होगा। इस केस में हमारा जो आंसर होगा ना x प्लस वाई पे, वो हमारे पास होगा 73, क्योंकि ये दोनों कॉनकैट हो गए। 7 प्लस 3 दोनों ऐड होके 73 हो गया, ठीक है। ओके, अगर मैंने एक को स्ट्रिंग दिया और दूसरे को स्ट्रिंग नहीं दिया, दूसरा न्यूमेरिक है, अब इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है ना, वो स्ट्रिंग के साथ ही कॉनकैट होता है। ये स्ट्रिंग है जबकि ये हमारा एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। आइए मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको। अगर मैंने सेम एक्स पे, हमारे पास ये वेरिएबल है, मैंने लिया एक्स पे, मैंने लिया यहाँ पे 7, सिंगल कोट में मैंने 7 लिया। सिंगल कोट में लेने का मतलब हुआ कि स्ट्रिंग हो गया। y पे मैंने सेम सिंगल कोट पे मैंने ले लिया यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे कर रहा हूं x प्लस वाई, जैसे मैंने कहा x प्लस वाई, एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और मैं z को यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। आप देखोगे यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारे पास, 73, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसलिए एरर आया था कि यहाँ पे कैपिटल वाई मैंने यूज किया था, इसलिए यहाँ पे नेम एरर आ गया था। अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई अभी भी यूज करूंगा तो आंसर हमारा 73 ही आएगा। देखिए आप, मैंने कह रहा है यहाँ पे x प्लस वाई, तो आंसर इज 73। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर मैं करूंगा यहाँ पे सेम, अब x पे ले लिया मैंने 7 ओनली न्यूमेरिक वैल्यू, y पे ले लिया 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x प्लस वाई कर रहा हूँ, x प्लस वाई, तो आंसर इज 10। क्यों? दोनों न्यूमेरिक हैं, दोनों ऐड हो गए, ठीक है। अब मैं x पे ले रहा हूँ स्ट्रिंग में s और y पे ले रहा हूँ ओनली 3, यानी एक हमारा स्ट्रिंग है
और दूसरा हमारा क्या है, न्यूमेरिक है। अब मैं करूंगा यहाँ पे x प्लस वाई, आप आंसर देखोगे, आंसर इज एरर। क्यों एरर आया यहाँ पे कि ओनली कॉन्केट नॉट इंट, मतलब इंटीजर, क्योंकि हमारा जो 3 है ना, इट्स इंटीजर वैल्यू नॉट अ स्ट्रिंग। तो कॉन्कैट का मतलब होता है कि जब हम दो वैल्यू को आपस में कॉन्कैट करते हैं तो दोनों ऐड हो जाती है। लेकिन बात ये होनी चाहिए कि दोनों ही हमारी जो वैल्यूज है ना वो स्ट्रिंग होने कंपल्सरी है। अगर स्ट्रिंग नहीं होंगे तो ये एरर शो कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेटिंग अब टू वर्ड्स। या हम एक और भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे किया पाइथन, पाइथन बंद किया, प्लस यहीं पे मैं कर सकता हूं, और मैंने यहाँ पे कर दिया लैंग्वेज LANG। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूंगा आप देखोगे कॉन्कैट होके बिना स्पेस के दोनों आपस में कॉन्कैट हो गए, दोनों जुड़ गए। इट्स कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज जो हमने कर रहे थे, नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो हमारे पास है रेप्लिकेटिंग ऑफ द स्ट्रिंग। रेप्लिकेटिंग का मतलब ये हुआ कि अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। रेप्लिकेट, एक ही स्ट्रिंग को हम बार बार लिख रहे हैं, इज कॉल्ड रेप्लिकेटिंग ऑफ द स्ट्रिंग। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, अगर मैं उसे बार बार लिखना है तो क्या बोलेंगे उसको हम, रेप्लिकेटिंग ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, इज कॉल्ड, मल्टीप्लाई का साइन होता है इसका, इस वाले ऑपरेटर का, लेकिन नाम क्या है इनका, रेप्लिकेटिंग ऑफ द स्ट्रिंग। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मैंने सेम एक्स पे लिया, यहाँ पे 7 स्ट्रिंग है, वाई पे लिया, वाई पे में लिया मैंने यहाँ पे y इक्वल्स टू ओनली 3 ले रहा हूँ। ठीक है, y पे 3 ले रहा हूँ। मैंने क्या किया, x इंटू वाई। आप देखोगे तो जो समान आपका 7 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 7 7 7 7 7 7, मतलब रेप्लिकेट हो गया। ये एक स्ट्रिंग है और एक न्यूमेरिक है। अगर मैं दोनों ही स्ट्रिंग को, अगर मैं यहाँ पे y ले रहा हूँ और y लेके मैंने कर दिया यहाँ पे स्ट्रिंग में 3, ठीक है, अब मैं करूंगा x इंटू वाई, अब यहाँ पे एरर हो जाएगा, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग और ये भी स्ट्रिंग, और ये कह रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करो। मतलब ये कह रहा है कि 7 और इसको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है सिंगल कोट में है, ये भी स्ट्रिंग है सिंगल कोट में है, हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, एरर शो हो जाता है। नाम क्या है, टाइप एरर, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप जो सेम है हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर खाली 7 है, खाली 3 है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू मैंने 7 दिया, ठीक है, y इक्वल टू मैंने दिया यहाँ पे 3, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 21। ये नॉर्मल है, जो हमने नॉर्मल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये अगर हमने करा तो यहाँ आंसर इज 21, क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिक है। हमने कॉन्केटिनेशन में भी देखा था, दोनों न्यूमेरिक थे तो दोनों हमारे पास वैल्यूज शो हो गए थे। अगर मैंने ऐसे लिया पाइथन और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये पाइथन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ एरर आ गया, एरर आपको ये आया कि देखो मैंने यहाँ पे ना सिंगल कोट दिया था और यहाँ पे डबल कोट दिया था। अगर आपको देना है तो या दोनों डबल कोट दो या दोनों सिंगल कोट दो। मैंने यहाँ पे लिया पाइथन और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हम 3 से, तो आंसर जो हमारा है वो आंसर इज पाइथन पाइथन पाइथन। ठीक है, पाइथन पाइथन पाइथन, ये 3 टाइम्स हमारे क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन और दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है जिसका नाम हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर हम अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, is called double equals to and is called not equals to। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं ए को कैपिटल ए से, तो ये कैसे कंपेयर होगा, मतलब ये कि ये कैसे कंपेयर होगा कि कैपिटल ए ग्रेटर देन है या स्मॉल ए ग्रेटर देन है। तो इसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा, इज कॉल्ड अस्काई वैल्यू। अगर आपने इसके बारे में सुना है तो अच्छी बात है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये क्या होता है, कैपिटल ए का स्काई वैल्यू हमारे पास होता है 65, स्मॉल ए का होता है 60, 97 एंड जीरो का होता है 47। आप कैपिटल बी का 66,
कैपिटल सी का 67 अप टू जेड, सेम एज इट इज स्मॉल बी का 98, स्मॉल सी का 99 अप टू जेड, स्मॉल 1 का 48, 2 का 49 अप टू 9। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू, ऐसी वैल्यू है जिसका स्काई कोड, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा था कि कैपिटल स्मॉल ए इज ग्रेटर देन कैपिटल ए, अगर स्मॉल ए यानी हम कंपेयर करेंगे स्मॉल ए का हमारा स्काई वैल्यू कितनी है, कितना है 97, 97 is greater than 65, yes, then it's print true. ओके अगर मैंने लिखा यहाँ पे अमन, AMAN, मैं सिंगल कोट यहां देता हूं, ग्रेटर देन अमन, ऐसे, तो कैपिटल ए ये हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स का जो कैरेक्टर है, अल्फाबेट्स है, बस उसे कंपेयर किया जाएगा, यानी ए बाकी से कोई कंपेयर नहीं होगा। यानी अगर हमने करा कैपिटल ए ग्रेटर देन स्मॉल ए, यानी कैपिटल अमन ग्रेटर देन स्मॉल अमन, तो हमने कैपिटल ए का स्काई वैल्यू देखा 65, स्मॉल ए का स्काई वैल्यू देखा हमने 97, द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो इसके थ्रू हम कंपेरिजन ऑपरेटर करेंगे। तो मैं आपको इसका एग्जांपल करके दिखाता हूं सिस्टम पे। सपोज कर लो यस, ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं स्काई वैल्यू के थ्रू कैसे। अगर मैंने किया कैपिटल ए या स्मॉल ए ग्रेटर देन कैपिटल ए, तो इट्स ट्रू। क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ए का जो स्काई वैल्यू होता है वो होता है कैपिटल 65, स्मॉल ए का होता है 97 और किसका होता है 65। तो हमने जब इसे कंपेयर किया तो जो कैपिटल ए है वो फॉल्स हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू कम है 97 से। सेम अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूं अमन, AMAN, ठीक है, ग्रेटर देन सिंगल कोट में AMAN, ओके, आप देखोगे फिर भी ये ट्रू हुआ। यानी हमने फिर इसको फर्स्ट कैरेक्टर से और इसके फर्स्ट कैरेक्टर से कंपेयर किया। अगर मैंने यहाँ पे किया AMAN, ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन किया सिंगल कोट्स के अंदर AMAN और हमने यहाँ पे दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे सेम मैंने उल्टा किया कि इसका खाली फर्स्ट कैरेक्टर चेक किया है, ठीक है, और इसका मैंने फर्स्ट कैरेक्टर ये चेक किया है, तो हमने यहाँ पे देखा फिर भी क्या ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि 65 इज ग्रेटर देन 97, तो ये हो गया होगा फॉल्स हो गया। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे करते हैं कोई और कैरेक्टर लेके देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3, 1 2 3 A, ओके, एंड ग्रेटर देन 1 2 3 B, अब आप बताओगे यहाँ पे ये ट्रू है कि फॉल्स है? 1 2 3 A यानी A कैपिटल A यानी कितना 97 और कैपिटल B 98, तो ये क्या हो गया तुम्हारा फॉल्स। इस 1 2 3 से कोई भी मतलब नहीं है, इसको हम जो कंपाइल हमारा इंटरप्रेटर होगा पाइथन का उससे इग्नोर कर देगा, आंसर खाली A और B से कंपेयर होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेटर देन होगा। अगर हमने करा यहाँ पे स्मॉल a ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल a, देन इट्स ट्रू, बिकॉज ये तो कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो कंपैरिजन ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो हम इसको लेंगे, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। मतलब हमने यहाँ पे लिया स्मॉल a ग्रेटर देन, अगर मैंने करा स्मॉल a तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है ना। लेकिन सेम अगर हमने करा स्मॉल a ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल a, देन इट प्रिंट्स एट ट्रू। सेम एज इट इज लेस देन में भी सेम एज इट इज उसके अंदर भी। अगर हमने करा यहाँ पे रोहन, रोहन ओके इज इक्वल्स टू रोहन, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको ट्रू कर देगा क्योंकि आर से कंपेयर हो रहा है, दोनों का आर इंडेक्स हमारे पास स्मॉल आर ही है, दोनों की स्काई वैल्यू सेम ही होगी। बट अगर मैंने एक का यहाँ पे रोहन कर दिया कैपिटल में, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। अगर मैंने करा यहाँ पे रोहन ओके और इक्वल्स टू ROHAN स्मॉल केस में, अब यहाँ पे हमारा आंसर फॉल्स आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड क्या,
कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इस केस में हमारे पास दोनों इक्वल्स थे, बट एक इसमें हमारा दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेम एज इट इज अगर मैं आपको नॉट इक्वल्स में करता हूं, अगर मैंने करा यहाँ पे रोहन, ओके, नॉट इक्वल्स टू साइन हमारे पास ये होता है, अगर मैंने करा यहाँ पे रोहन, तो आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा जो होगा वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये कैपिटल रोहन जो है स्मॉल रोहन के कंपैरिजन नहीं है, तो आंसर शुड बी ट्रू। तो ये हमारा हुआ कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर इज मेंबरशिप ऑपरेटर। अगला जो हमारे पास ऑपरेटर है इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इन और नॉट इन। इन और नॉट इन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, अगर कोई कैरेक्टर में वो मिल रहा है तो हमारा कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स होगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैंने यहां लिया s इक्वल्स टू कंप्यूटर, ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे c इन s, एक मिनट, मैंने इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे नेम एरर आ गया, c इन कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हम यहाँ पे डबल कोट्स में लेंगे, और ये जो सी होगा ना, ये कैरेक्टर है, तो हम इस सी को भी यहाँ पे सिंगल कोट्स में लेंगे। हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं सी इन एस, तो हमने देखा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये सी जो है इस एस के अंदर, यानी एस में हमारे पास जो कंप्यूटर लिखा है उसके अंदर ये एस के अंदर सी है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल कर दिया, अब आप देखोगे मैंने इसको कैपिटल सी कर दिया, फिर मैं चेक कर रहा हूँ एस के अंदर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या है, स्मॉल सी है। मतलब अगर हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड के अंदर कुछ हम करेक्टर को ढूंढना चाहते हैं कि उसके अंदर है या नहीं है, तो हम इन ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर हमने यहाँ पे यूज करा कि सी इन नॉट इन, यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे सी नॉट इन एस, आप देखोगे फॉल्स कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो है ना, कंप्यूटर के अंदर तो हमारे पास इस एस के अंदर तो है सी स्मॉल केस में, ये कह रहा है नॉट इन, तो इसको फॉल्स कर दिया। लेकिन अगर मैंने यहीं पे कैपिटल सी ले लिया, कैपिटल सी के बाद मैं यहाँ पर कर रहा हूं यहाँ पे नॉट इन और नॉट इन एस, तो आपको यहाँ पे ट्रू कर देगा। दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। इन मतलब है या, ठीक है ना, और नॉट इन मतलब नहीं है। सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो ये हमारा क्या हुआ, मेंबरशिप ऑपरेटर। लास्ट वन इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। लास्ट वन इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है वो हमारे पास होता है इज और इज नॉट, इज और इज नॉट। जैसे कि मैं आपको इसके एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर मैंने सेम ऐसे करा सी इज एस, अब आप देखोगे यहाँ पे सी इज एस, ये सी तो है कंप्यूटर के अंदर में, लेकिन ये कह रहा है कि पूरे के पूरे वर्ड होना चाहिए उसके अंदर। यानी अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कंप्यूटर, कंप्यूटर मैंने यहाँ डाल दिया, फिर मैं कह रहा हूं यहाँ पे इज एस, तो ये ट्रू कर देगा। मतलब ये होता है कि हमने इन में क्या था, एक कैरेक्टर को पूरे वर्ड से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या वो कैरेक्टर पूरे वर्ड में कहीं भी है, लेकिन इज ऑपरेटर पूरा आइडेंटिकल होना चाहिए, उस पूरे वर्ड से आइडेंटिकल होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कहा एस इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा यहाँ पे हेलो दिस इज पाइथन, ठीक है। अब आप देखना, अब मैं करूंगा यहाँ पे कि HELLO हेलो, हेलो इज ऑपरेटर यूज कर रहा हूं मैं, एस, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा देगा, फॉल्स दिखा देगा। क्यों? क्योंकि हेलो ही नहीं है इसके अंदर, और भी चीजें हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, इज ऑपरेटर। ये पूरा का पूरा वर्ड अगर हमारे पास हो तो ये ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज फॉल्स माना जाएगा। मतलब पूरा आइडेंटिकल वर्ड्स होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे करा 23, जैसे मैं सिंगल कोट में ले रहा हूँ 23 इज, और मैंने यहाँ पे डाल दिया 23 सिंगल कोट्स में, तो आपको ये ट्रू दिखा देगा, क्योंकि ये बोथ वैल्यू क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं नॉट इन में करूंगा, तो अगर मैंने यहाँ पे करा 23 नॉट इन, सॉरी इज नॉट
इज नॉट, और फिर मैंने यहाँ पे करा 23, तो ये क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। लेकिन वही अगर हम वहां पे दिखा रहे हैं कि हेलो, अगर मैंने यहाँ पे लिया था हेलो, तो मैं अगर चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कि हेलो बंद किया, फिर मैंने किया इज नॉट एस, तो आपको ये ट्रू कर देगा। क्यों? क्योंकि सही बात है, हेलो इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर हेलो दिस इज पाइथन है। तो ये हमारे जितने भी हैं, ये सारे हमारे कौन से थे, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, concatenating operator and replicating operator. These all are the operators in Python, operator in strings, ठीक है ना। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे इनबिल्ट फंक्शन जो हमारे पास स्ट्रिंग के होते हैं उसके बारे में। तो तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो को इंफॉर्मेशन डालने के लिए आप वहाँ पे जो हमारे बटन होता है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।